ओम शांति। आज की हमारी चर्चा का विषय है नवरात्रि द्वारा नया सवेरा, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर। नवरात्रि देवी पूजन का पर्व है, शक्ति पूजन का पर्व है। भारत में मातृ शक्ति केवल दुर्गन सिंहारिणी दुर्गा के रूप में ही नहीं, लेकिन उनके अनेक रूप में उनकी पूजा होती है, जैसे शीतला, काली, अम्बा, सरस्वती, अन्नपूर्णा आदि। हमारे देश की प्राय सभी नदियों के नाम देवी शक्तियों के ऊपर ही रखे हुए हैं। कोई भी ऐसा पर्व नहीं है जो 9 दिन के लिए मनाया जाए और वर्ष में 2 बार आए। ये देवी शक्तियां कौन हैं? नवरात्रि किस महत्वपूर्ण वृत्तांत का स्मृति पर्व है? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ भ्राता और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भाई ब्रिजमोहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज देश में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और दुराचार को देखते हुए नवरात्रि का पर्व मनाना क्या ये बेमायने सा नहीं प्रतीत होता? एक ओर नारी का पूजन हो रहा है और दूसरी ओर उसका चीरहरण हो रहा है। जो आपने कहा वास्तविकता तो वही है कि जिस देश में नारी का सम्मान हो रहा है, उसका गायन पूजन हो रहा है और 2 बार 9 दिन के लिए नवरात्रि मनाई जाती है और लोग नारी को माँ माँ कह के पूजते हैं, उस देश में वास्तविकता क्या है? हम देख रहे हैं कि चरित्रहीनता की हद हो चुकी है और कोई भी नारी अपने आप को आज दुराचार से, इस प्रकार के अटैक से अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। नारियों का घर से बाहर निकलना भी एक प्रॉब्लम हो गया उनके लिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि रोशनी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कब होती है? जब अंधकार होता है। तो ऐसे ही समय पर आवश्यकता है कि भारतवासियों को पुनः स्मृति दिलाई जाए कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ कहा जाता है देवी देवता विचरते हैं। तो क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी बड़ी भूल है जिस कारण से आज इतनी चरित्रहीनता देवी देवताओं के देश में हो गई है? तो ये वो समय है जहाँ मनुष्यों को रिमाइंड करने की ज़रूरत है। इसलिए ये जो नवरात्रि है, इसका महत्व, अगर भारतवासियों का वास्तविक महत्व दोबारा उनको समझ में आए, इसके लिए अवेकनिंग हो, तो अवश्य कुछ परिवर्तन आएगा। भाई जी, युगों से नारी को अबला के रूप में देखा गया है और आज भी नारी सशक्तिकरण के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में महिलाओं का ही शक्ति के रूप में पूजन होता है। अब इसमें आपको इतिहास की झलक मिलती है, क्योंकि जो कुछ हम कह रहे हैं, एक तरफ नारी का वो रूप है जो कि पूजनीय है और दूसरी तरफ नारी का वो रूप है जो आज हम देख रहे हैं। भारत सबसे प्राचीन देश है और भारत देश के लिए कहा जाता है कि यहाँ देवी देवताओं का वास था और आज भी मंदिरों में आप देखेंगे कि भारत के अंदर पूजनीय देवताओं के साथ देवियों के भी चित्र हैं। श्री लक्ष्मी जी को श्री नारायण के साथ दिखाया जाता है, श्री सीता जी को श्री राम के साथ दिखाया जाता है, राधे जी को कृष्ण जी के साथ दिखाया जाता है। इतनी अच्छी जेंडर इक्वालिटी है। अगर सिंहासन पर भी बैठे हैं तो दोनों इकट्ठे बैठे हैं। राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस थे, लेकिन ये जो श्री राम श्री सीता, और ख़ास बात ये नारी का नाम पहले लिया जाता है। आप देखेंगे श्री लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, पहले महिला का नाम दिया जाता है। ना केवल इक्वालिटी है बल्कि
जेंडर की सुपीरियरिटी, यानी नारी को एक ऊंचा श्रेणी दी गई है। जैसे अंग्रेज लोग लेडीज फर्स्ट कहते थे, तो आप देखेंगे कि इस श्रेणी में नारी को रखा गया है। तो अब ये स्थिति आ गई कि उसके इतने सदियों के बाद आज के युग में, इस समय में भी नारी के सशक्तिकरण की बात हो रही है। अर्थात इतनी नारी का शक्ति कम हो गई है कि उसमें आप देखेंगे एजुकेशन की एम्पावरमेंट, कि नारियों को पढ़ाया लिखाया जाए तो ताकि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सकें। नारियों का सोशल एम्पावरमेंट, इसी प्रकार से आजकल आर्थिक यानी धन से भी नारियों को सशक्त किया जा रहा है। उनके नाम से बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं, लघु उद्योग उनको दिए, आदि आदि। अब बताइए कि ऐसी दशा, तो ये क्या ये सही दिशा में हम काम कर रहे हैं? क्या किसी भी प्रकार की कानून के द्वारा नारी का प्रोटेक्शन हो सकता है? आप देखेंगे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और नारी को बहुत सारे लीगल अधिकार दिए गए हैं, फिर भी ग्राउंड रियलिटी क्या है कि नारी आज भी एक प्रकार से अबला ही है। उसको अधिकार हैं, लेकिन उसको उनका प्रयोग करने से भी उसको भय आता है, क्योंकि क्या हालत होती है वो आप देख रहे हैं आज के समाज में। इसलिए ये दो पहलू हैं। एक तो अति सशक्त नारी पूजनीय, ना सिर्फ देवियों और देवताओं का इकट्ठा पूजन होता है, बल्कि नारी का नारी के रूप से भी पूजन होता है, जैसे नवरात्रे में होता है। उसके अतिरिक्त वर्ष भर सारा साल लोग दुर्गा माँ की पूजा करते रहते हैं, अन्नपूर्णा की पूजा करते रहते हैं, संतोषी माँ की पूजा करते रहते हैं, ऐसे भगत हैं। तो वो तो पूजा है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में थी इस रूप में, तभी तो उनकी मूर्तियां बनी, तभी तो उनका पूजन होता है। तो वो सशक्त नारी और ये एकदम अबला नारी को सशक्त किसने बनाया? वो अबला कब थी? अब अबला तो आज दिख रही है, वो सशक्त किस युग में थी? ये सारी बातें समझने की। भाई जी, अबला नारी के सबला यानी शक्ति रूप बनने के वृत्तांत को स्पष्ट करें। जैसा कि हमने आपको बताया, अबला सबला बनी, इससे पहले हमें ये जानना है कि नारी आदिकाल से अबला थी जो सबला बनी, या आदिकाल में वो सबला थी जो अबला बनी, क्योंकि तभी हमारे को सारा इतिहास समझ में आएगा। तो प्राय आप देखेंगे इस विश्व में, इस सृष्टि नाटक में हर चीज़ नई से पुरानी होती है। कि देखिए, सतयुग से कलयुग आता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, नए से पुराना हुआ। वैसे भी संसार के अंदर आप देखेंगे हर चीज़ सबसे पहले अपनी गोल्डन एज में होती है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो जब हम कहते हैं सबला नारी, तो उस नारी की गोल्डन एज है, अर्थात सारे समाज की ही गोल्डन एज है। और गोल्डन एज में ही नर नारी का जो इक्वेशन है वो बराबर का रहता है, कम से कम बराबर का रहता है। डीपली देखें तो बराबर का रहता है, वरन आप देखेंगे कि नारी का थोड़ा सा प्लस रहता है, जैसे मैंने आपको बयान किया। उसके बाद का जो इतिहास है वो नीचे आने का है। आप देखेंगे कि देवी देवताओं के ज़माने में महाराजा और महारानी दोनों तख्त पे बैठते थे। अगर आप बीच के काल में आ जाएं तो आप देखेंगे सिर्फ महाराजा तख्त पर बैठते थे, महारानी उनके साथ तख्त पर नहीं बैठती। और यदि किसी काल में, किसी समय पर किसी रानी का राज आ गया, तो भी वो रानी तख्त पर बैठती है, उसका कंसॉर्ट नहीं बैठता। जैसे आज भी आप यूके में देखें, ब्रिटेन में, तो रानी का राज है, लेकिन वो राजा जो है, उसके पति हैं, वो राज सिंहासन पर नहीं बैठते। तो इसमें इक्वालिटी का फर्क तो आ गया ना। उसका कारण कि जितना हमारा समाज है, विशेष तौर पे धार्मिक समाज, वो पुरुष प्रधान रहा है। आप देखेंगे सभी शास्त्रों के लिखने वाले, सभी साधु संत महात्मा विद्वान आचार्य पंडित जितने भी हुए हैं वो सब पुरुष हुए हैं। तो नेचुरली उन्होंने इसको टिल्ट दे दिया थोड़ा सा कि
पुरुष को ज़रा सुपीरियर बना दिया है, नारी को ज़रा है, नर आगे जाएगा, नारी उसके पीछे चलेगी, ऐसा हो गया ना। और अगर विवाह के समय आप देखें कि जो दोनों को ओथ दिलाई जाती है, ये प्रकार का प्रण कराए जाते हैं या उनको बताया जाता है, वो यही है कि पति तुम्हारा परमेश्वर है, पति को सर्वाधिकार है, आदि आदि। तो ये प्रथाएं, इनके कारण बचपन से ही माता पिता नारी को, कन्या जब उनके जन्म लेती उसी रूप से देखते हैं। अगर आप आज के इतिहास देखें तो कन्या के जन्म लेते ही माता पिता खुश नहीं होते, वो समझते हैं कि ये तो पराया धन है, ये तो दूसरे घर में चली जाएगी, और बच्चे और बच्ची अपने बेटे और बेटी के साथ भी उनके व्यवहार में फ़र्क आ जाता है। तो ऐसा सतयुग में तो नहीं था। तो धीरे 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 जैसे हर चीज़ बहुत स्लोली पुरानी होती है, हम भी रोज़ पुराने हो रहे हैं, कल से आज हम पुराने हुए, नए तो नहीं हो रहे। इसी प्रकार से सारा विश्व, इसकी हर चीज़, हर पद्धति, हर प्रथा धीरे धीरे पुरानी होती है। आप सोचिए तो नवरात्रि को देख लें तो कभी तो ऐसा समय था जब प्रैक्टिकल में नारी का सम्मान था, और फिर हम उसकी यादगार में इस प्रकार के हमने फेस्टिवल बनाए, पर्व बनाए, ताकि नारी के सम्मान का हमारे मन में स्मृति रहे। लेकिन पर्व चलता रहा, लेकिन नारी का सम्मान नहीं हुआ। और आज ये दशा आ गई है कि सामने सामने हम देख रहे हैं, एक और नारी का पूजन हो रहा है, दूसरे और नारी का तिरस्कार हो रहा है। तो इसलिए बेसिक बात इसमें जो गिरावट की है वो चरित्र की है, यानी नारी को काम वासना का एक माध्यम बना लिया गया। आज के समाज में आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखेंगे तो हर प्रकार से नारी को, जिसको कहते हैं ना, व्यवसायिक बना दिया गया है। विज्ञापनों में देख लें और चीज़ों में देख लें, प्योरली नारी के, यानी उसको शारीरिक रूप दे दिया गया, उसकी जो रूह और आत्मा है उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता, और उसको पतिता कह दिया गया है। और भगवान को भी आप देखेंगे लोग याद करते हैं तो ख़ास तौर पे क्या कहते हैं, वो धन नहीं मांगते और चीज़ नहीं मांगते, वो कहते हैं भगवान इस पतित विश्व को पावन बनाओ, इस दुनिया पाप के बोझ में दब गई है, इसको उठाओ। तो पहला पाप कौन सा है? तो पहला पाप आप देखेंगे भगवत गीता में भी वर्णन है, और सारे लोग ये मानते हैं पहला पाप काम विकार है। अब साधु लोग इसी विकार को छोड़ने के लिए घर गृहस्थ से ज़बरदस्ती त्याग करके जंगलों में चले जाते हैं। अब सारी दुनिया तो साधु नहीं बन सकती, ओरिजिनल वे ऑफ लाइफ तो फैमिली लाइफ है, प्रवृत्ति मार्ग है, ना कि निवृत्ति मार्ग है। तो इस प्रकार से होते होते ये दशा आ गई, अर्थात नई बिल्कुल एकदम, जिसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ जो नारी थी, आज देखेंगे उसका क्या हाल मनुष्यों ने कर दिया। अब जैसे दुनिया में और भी पाप हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, अब कानून तो बना रहे हैं, लेकिन क्या भ्रष्टाचार रुक रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। इसी प्रकार से ये जो खराबी है, ये कानून के द्वारा या समझिए धर्मों के द्वारा भी कोशिश करने पर ये दूर नहीं हो सकती, क्योंकि ये नियम है कि एक बार कोई चीज़ पुरानी होनी शुरू होती है तो होती ही चली जाती, होती ही चली जाती, जब तक उसकी इति ना हो जाए। अब जब अति और इति अति हो जाती है, फिर क्या होता है? ऐसा भी नहीं कि पतित पने की कोई लिमिट ही नहीं है, हर चीज़ की लिमिट होती है। आपकी भी कोई चीज़ पुरानी है, आप उसका प्रयोग करते रहते, जब अति पुरानी हो जाती है तो आप उसको फेंक देते हैं, उसको चेंज करते हैं। इसी प्रकार से ये नियम है। अगर यदि सृष्टि का चक्र अनादि है, जो है, क्योंकि आत्माएं अनादि हैं, चाहे वो नर की हो व नारी की हो, तो अनादि के लिए सदाकाल होना है। तो सदाकाल में नया भी आता है, पुराना भी आता है। जैसे दिन भी आता है, रात भी आती है, लेकिन रात के बाद फिर दिन आता है। अब हमें ये देखना है अति अबला की स्थिति से उसको पुनः सबला वो कैसे बनती और कब बनती है। तो इसका एक बात तो सीधी है कि जब अति हो जाती है तो उसके बाद इति होती है। गीता के भगवान ने भी कहा कि जब अति धर्म गिलानी हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, मनुष्य आत्माएं त्राही त्राही करती हैं, सभी उपाय
वो करके देख लेती हैं भक्ति कितनी चल रही है, कितने गुरु हैं, कितने और प्रकार के संगठन हैं जो शुभ इच्छा रखते हैं लेकिन कुछ भी करने पर सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में फिर कौन हो सकता है? तो जब कहते हैं परमात्मा, सब परमात्मा की ओर ही देखते हैं। परमात्मा को ही कहते हैं दुख हरता, सुख करता, पतित पावन, सदगति दाता, लिबरेटर, जो भी नाम है वो परमात्मा की ओर इशारा करते हैं। उस समय परमात्मा का इस सृष्टि पर पाठ चलता है। अब आप देखिए वृक्ष को ले लीजिए, क्योंकि गीता में सृष्टि की उपमा वृक्ष से भी कही गई है। अब वृक्ष जब बिल्कुल सूख जाता है तो उसको कौन दोबारा से रिन्यू करता? बीज। और गीता में लिखा हुआ है कि इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का मैं बीज रूप हूँ। तो उस समय इस परमात्मा ही आकर के अबलाओं को सबला बनाते हैं। परमात्मा ये कार्य कब करते हैं? हम देखते हैं कि शिवरात्रि भी मनाई जाती है। क्या नवरात्रि का और शिवरात्रि का आपस में कोई संबंध है? अबला नारी को सबला परमात्मा ही बनाते हैं। अब जब नारी सशक्त हो जाती है तो उसका सशक्तिकरण आध्यात्मिक होता है, यानी आत्मा ही निर्बल होती है तो नारी अबला बन जाती है। आत्मा में ही मनोबल या आत्मिक शक्ति, पवित्रता धारण होती है तो वो सबला बन जाती है। बनाते परमात्मा है। अब आप गौर करेंगे कि जो नारियां जिनकी पूजा होती है उनको शिव शक्तियां भी कहते हैं। अब ये शिव शब्द शक्तियों के साथ क्यों जोड़ा जाता है? इसमें ही आपके प्रश्न का उत्तर है कि देखेंगे नवरात्रि, तो यहाँ पर रात्रि का कोई अर्थ ये दिन और रात वाली रात तो है नहीं, अज्ञान अंधकार की रात्रि। और भगत ये भी कहते हैं हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब अज्ञान अंधकार की रात्रि और शिवरात्रि, कि शिवरात्रि भी जो रात्रि उसमें वो भी अज्ञान अंधकार की रात्रि है, और शिव शक्तियाँ भी कहते हैं। तो इससे हिंट मिलता है, संकेत मिलता है, कोई यादगार है कि ये शिव परमात्मा ने ही शक्तियों को, नारी को अबला से सबला बनाया, और परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं। अब परमात्मा का नाम शिव है, ये बात स्पष्ट करनी है। तो आप देखेंगे भारत के अंदर एक है रचता और एक है रचना। तो देवी देवताएं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और उनको छोटे जी के साथ गॉड्स एंड गॉडेसेस कहा जाता है, वो अनेक हैं। यानी परमात्मा ने उनको आप समान बनाया। यूँ भी कहते हैं गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन काइंड। परमात्मा ने अपने सर्वश्रेष्ठ गुण, सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो धरती पर है मनुष्य, उनके उस पर दिए। अब देखिए कि सभी देवताओं के पूजन देवता नाम से होता है। यहाँ तक श्री लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को तो देवता कहते ही हैं। यहाँ तक कि जो 3 सूक्ष्म देवता हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनको भी ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः कह के उनका पूजन होता है। अच्छा, अब ब्रह्मा का भी आप देखेंगे रात्रि कही जाती है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। अब एक है इन सबका क्रिएटर परमात्मा शिव निराकार, और उसकी भी आप देखेंगे भारत में प्रतिमाएं हैं ज्योतिर्लिंगम के स्वरूप में, निराकार ज्योति स्वरूप के जितने शिव के मंदिर हैं, अमरनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक मंदिर हैं। तो उनमें भी जो प्रतिमा है उसका नाम शिव है, और उसको शिवलिंग या ज्योतिर्लिंगम या उसके जो कर्तव्यवाचक नाम है अमरनाथ, सोमनाथ, रामेश्वर कहा जाता है। केवल और केवल शिव की पूजन और वंदना परमात्मा ने नमः कह के की जाती है। शिव परमात्मा नमः, ओम नमः शिवाय तो कहा जाता है, शिव परमात्मा ने नमः। तो ये सारी बातें अब लिंक हो जाती हैं कि शिव परमात्मा है। उन्होंने ही कलयुग के अंत में, क्योंकि 4 युग हैं तो चेंज कहाँ होती है, कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग में नारी अबला थी, सतयुग में नारी सबला हो गई। ये एक नारी के नहीं, सभी का है। और जो इसको बनाने के निमित्त बनी नारियां, लीडर बनी, वो हैं देवियां जिनकी पूजा दुर्गा, अम्बा, काली इत्यादि के नामों से होती है। तो ये एक वृत्तांत है जो वर्तमान समय, क्योंकि इस समय नारी की
दुर्दशा अति तक पहुंच चुकी है, अब इसकी इति का समय आ गया। ये वृत्तांत इस समय चल रहा है। और ब्रह्मा कुमारी जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, आज लोग पूछते भी हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ कौन हैं, ये कौन सी देवियाँ हैं। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करके सारे विश्व में विचरण कर रही हैं। अब तो लोगों के इनके साक्षात्कार भी होने शुरू हो गए हैं। यही वो नारियाँ हैं, चैतन्य देवियाँ हैं, जो ऐसा कर्तव्य करती हैं जैसा कि दुर्गा का दिखाया गया, दुर्गुणों को विनाश करने वाली। जैसे कि अम्बा, जिसको जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, वो सरस्वती का रूप है। सरस्वती को ब्रह्मा से ज्ञान मिला, ब्रह्मा को शिव से मिला, तो सरस्वती भी शिव के ज्ञान के द्वारा ही जगदम्बा बनती, अम्बा के रूप से उसको याद किया जाता है। तो इसी पर काली का रूप की यही अर्थ है कि दूसरे जो असुर लोग हैं उनको सिंहारने करने वाली दिखाया जाता है। संतोषी का अर्थ है आत्मा संतुष्ट हो जाए, हर प्रकार के दैवी गुणों से और निधियों से संपूर्ण हो जाए। अलग अलग नाम है नदियों के भी इसी पर। लेकिन वो नारियां जो सामने आई, जिनको माध्यम, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, तो उन्होंने जिनको माध्यम बनाया ब्रह्मा के द्वारा, वो नारियां ही वास्तव में परमात्मा की संदेशवाहक हैं। उनके ज्ञान और योग का प्रचार प्रसार करती हैं और भारत तो क्या सारे विश्व को परिवर्तित कर देती है। अब ये एक डिटेल की बात है, जो कोई चाहे तो हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आके इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये है बहुत अहम विषय। आज आपने हमें नवरात्रि पर्व के बहुत ही गहरे रहस्य को बतलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।